जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, क्लास 10 और 12 का पेपर यूपी बोर्ड नज़दीक आते जा रहा है, तो इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाना है। तो प्यारे साथियों, आइए आपको पढ़ाई का बेहतरीन बनाना है। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करना है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करना है और साथ साथ सब विषय को चलना है। तो प्यारे साथियों, हम आपको मैथ लर्निंग टू अंकित चैनल पर प्रतिदिन क्लास 10 का पढ़ाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो प्यारे साथियों, आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं ये पिछले 3 साल से पेपर में आ रहा है। 3 साल से आ रहा है तो हम सोचे बच्चों को यह सवाल बताना जरूरी है, इसलिए इस सवाल को हम आए और आपके लिए लेकर आए। तो प्यारे साथियों, आपको देखना वीडियो पूरी और समझना है। यहाँ पे सवाल है, यदि बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो आपको x और y का संबंध ज्ञात करना है। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है और उन दोनों के बीच समदूरस्थ का निशान समदूरस्थ है और x और y के बीच में कोई संबंध है, उससे आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे समदूरस्थ है तो इसका समदूरस्थ का फार्मूला आपको लगाना है। आपका समदूरस्थ का फार्मूला क्या होता है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, तो आपको एक सीधी रेखा पानी है। सीधी रेखा पानी है, जब भी समदूरस्थ है तो आपको एक रेखा पानी है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक बिंदु ये मान लेना है। यहाँ पे a बराबर कितना, तो 3,6 और यहाँ पे एक बिंदु माननी है b, और b बराबर आपका कितना, तो -3,4 -3,4 आप इसे मान लीजिए। और दिखा है कि समदूरस्थ है, यानी कि समदूरस्थ मतलब दोनों ओर बराबर बराबर भागों में एक बिंदु जो है x और y को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप एक बिंदु मान लीजिए। यहाँ पे क्या मान लीजिए यहाँ पे c वाला बिंदु, यहाँ पे c बिंदु है। यहाँ पे c बिंदु कितना है, तो c का मान आप लिख लीजिए x, y। x, y ही हम क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे a और c की दूरी जितनी है, a और c की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी c और b की है, यानी कि b एंड c की है। यहाँ पे देखिए, तो यह हो गया आपका। अब आपको दोनों तरफ यानी कि AC और BC में आपको दूरी का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप AC बराबर लिखेंगे 3,6 कामा में x, y। आप इतना करेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे b का मान कितना, तो -3,4 और यहाँ पे आप लिखेंगे c का मान x, y। आपको इतना करना है। अब आपको दूरी का फार्मूला दोनों तरफ लगाना है। तो दूरी का फार्मूला आपका होता है d बराबर कितना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यह कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप इसका फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अंडर रूट पूरा है, यहाँ पे दोनों तरफ आपको लगाना है। तो यहाँ पे x1 बराबर आपका कितना है, तो आपका x1 बराबर 3, y1 बराबर आपका 6, x2 बराबर आपका 2। यहाँ पे देखिए, तो x2 बराबर x और y2 बराबर आपका y है। यहाँ पे आपका मान मालूम हो चुका है। यहाँ पे देखिए, तो x1 बराबर -3, y1 बराबर आपका y4 है, और यहाँ पे देखिए तो x2 बराबर आपका x और y2 बराबर आपका y है। आपको इतना मान मालूम चल चुका है, पता चल चुका है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे x2 - x1 यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर आपको करना है। बराबर में यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है, प्लस का निशान लगाइएगा। अब y2 - y1, तो y2 बराबर y और माइनस में जहाँ पे 6 और इसका करना है आपको होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इसका करना है अंडर रूट, और बराबर में आपको क्या करना है, तो देखिए इस तरफ भी आपको दूरी का फार्मूला लगाना है। तो x2 के स्थान पर x, और यहाँ पे देखिए तो माइनस है, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 3, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लग जाएगा। y2 के स्थान पर y और y1 के स्थान पे 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पे y - 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका बराबर की इधर होगा अंडर रूट।
आप देखिए साथियों, अंदर आपको हल करना है तो आपको एक फार्मूला आता है, अगर नहीं आता है तो हम आपको बता दें कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर बीच में प्लस होता तो सब जगह प्लस प्लस होता, अगर माइनस है तो माइनस 2ab होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आपको इतना समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है x माइनस 3 का स्क्वायर, x बराबर ये बराबर x और b बराबर आपका -3 है। आप लगाएंगे आंसर आएगा ये स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में यहाँ पे 3 दूनी में 6 और इंटू में x और प्लस हो जाएगा आपका कितना, तो y स्क्वायर y का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस यानी कि प्लस 6 का गुणा 6 से करेंगे 36 यानी कि 20 स्क्वायर के स्थान पे 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे लगाएंगे माइनस और 6 दूनी में 12 और इंटू में y। आपको यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका इसका पहले अंडर रूट करना है, अंडर रूट हो चुका है आपका। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में कितना, तो प्लस में आप बोलेंगे यहाँ पे कितना, तो प्लस में होगा आपका 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 16 और प्लस में 16 और माइनस में कितना, तो 8y। प्यारे साथियों, आपका इतना हो चुका है, आपका इतना समीकरण हल हो चुका है। अब आपको अंदर जोड़ना है, तो अंदर जोड़ेंगे तो आपका होगा यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट के साथ देखिए एक्स स्क्वायर तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x तो माइनस 6x लिख दीजिए माइनस 6x। यहाँ पे देखिए माइनस 6x और माइनस 12y तो आप लिखेंगे माइनस 12y। अब देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे यानी कि 9 और 36 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 41, यहाँ पे हो जाएगा 41 बराबर में कितना, तो आप बराबर में बताएंगे। यहाँ पे देखिए साथियों एक्स स्क्वायर तो आपको एक्स स्क्वायर करना है प्लस में यहाँ पे 6x तो आपको 6x लिखना है। यहाँ पे देखिए तो कितना, यहाँ पे देखिए साथियों y भी है, यहाँ पे प्लस y स्क्वायर करना है आपका y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर छूट गया था y स्क्वायर, अब यहाँ पे y स्क्वायर है तो आप यहाँ पे y स्क्वायर करेंगे। y स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे देखिए 6x हो जाएगा माइनस 8y तो आपको माइनस 8y लिखना है। और देखिए तो 9 और कितना 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप बताएंगे 25 होगा, 16 9 25 होगा, आपका 25 हो चुका है। अब आपको पहले अंडर रूट हटाना है दोनों तरफ का। अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा आपको कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, प्यारे साथियों इतना करना है वर्ग करने पर। यहाँ पे आपका हो चुका है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो आपको यहाँ पे वर्ग हो करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 6x माइनस में 12y प्लस में कितना, तो 41 के बाद आपका कितना प्लस y स्क्वायर। आपका यहाँ का मान लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 41 प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे आप बराबर का निशान है, आप बराबर लगाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस में कितना, तो 6x माइनस में 6x प्लस में कितना, तो y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस 8y तो माइनस 8y और प्लस में कितना, तो प्लस में आपका 25। आपका यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे देखिए तो प्लस 6 है तो यहाँ पे आपको प्लस 6x लिखना है और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर तो आपका y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस में 25। प्यारे साथियों इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6x है और देखिए तो y स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका y स्क्वायर है कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 6x है, यहाँ पे प्लस 6x है, आप इस तरफ लाएंगे तो आपका होगा माइनस 6x के साथ इस तरफ आएगा तो माइनस 6x, इस 6 को इस तरफ लाएंगे, फिर माइनस 12y यहाँ पे इससे उतारेंगे, माइनस 12y यहाँ इस तरह उतारें और देखिए तो यहाँ पे माइनस 8y है, इस तरफ आएगा तो आपका प्लस 8y होगा।
आपका +8y, और देखिए यहाँ पे +41 है तो आप यहाँ पे +41 लिखेंगे, +41 लिखेंगे और माइनस का 25 इस तरह भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस का 25 हो जाएगा और बराबर का 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इस पार कोई संख्या नहीं बची है इसलिए 0 लिख दिए हैं। देखिए -6x और -6x को जोड़ेंगे तो आपका -12x होगा। यहाँ पे -12x होगा और प्लस में कितना, तो 12 में अगर 8 जाएगा तो कितना, तो आप बताएंगे -4y। यहाँ पे -4y होगा, आपका -4y हो गया। यहाँ पे माइनस का कितना, तो 4y हो चुका है और प्लस में 8। देखिए आप यहाँ पे 41 और 41 में 25 जाएगा तो आपका कितना, अगर 41 में आपका 25 जाएगा तो कितना, तो आपका बचेगा 26। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 26, यहाँ पे प्लस का 26 बराबर में आपका होल स्क्वायर यानी कि 0। प्यारे साथियों आपका 0। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों कितना बचेगा, तो 41 में अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 5 11 और 2 2 4, 6 5 11 16 बचेगा प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका यहाँ पे बचेगा 16, प्लस में कितना, तो प्लस में 16 आपका बचेगा। देखिए 6 5 11 और 2 1 3 1 4 प्यारे साथियों यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 16 होगा। अगर 41 में 25 जाएगा तो आपका 16 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो आपका 4 कॉमन दिख रहा है सभी में, यानी कि -4 आप उभयनिष्ठ दिख रहा है तो आपको -4 उभयनिष्ठ लेना है। यहाँ पे -4 आप उभयनिष्ठ लेंगे तो आपका बचेगा कितना, 8x माइनस में कितना, तो माइनस में 8x और माइनस में y। यहाँ पे माइनस में नहीं प्यारे साथी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। y और प्लस में कितना, तो आप बताएंगे प्लस में कितना, तो आप बताएंगे प्लस में 4 4 कॉमन लिए, 4 का गुणा 4 से होगा 16 हो जाएगा बराबर में 0। इस 4 को इस तरह भेजेंगे बट्टे में हो जाएगा तो यानी कि 0 हो जाएगा। तो आपका समीकरण आएगा 8x प्लस में कितना, तो y और प्लस में कितना, तो 4 और बराबर में आपका 0। यानी कि आपका जो समीकरण याद करना था x और y के इसमें संबंध, तो आपका x y में संबंध क्या है, तो 8x प्लस y और प्लस में 4 बराबर में 0 आपका इस दिया हुआ समीकरण का संबंध है। यानी कि यही संबंध है, आपका यही संबंध है जो x और y में ज्ञात करना था। प्यारे साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो इसे प्यारा सा एक लाइक करना और दोस्तों तक भेजना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।